यदि मैं आज आपसे पूछूं कि महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा दोषी कौन था, तो शायद आपका उत्तर होगा दुर्योधन। लेकिन यदि मैं कहूं कि केवल दुर्योधन ही नहीं, बल्कि कई लोगों की छोटी छोटी गलतियों ने मिलकर उस महान विनाश को जन्म दिया, तो क्या आप विश्वास करेंगे? महाभारत का युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़ा गया। उसकी शुरुआत वर्षों पहले लोगों के अहंकार, अन्याय, मौन और गलत निर्णयों से हो चुकी थी। आज मैं आपको श्री कृष्ण की शिक्षाओं के आधार पर बताऊंगी कि महाभारत का युद्ध आखिर क्यों हुआ और वास्तव में इसकी सबसे बड़ी गलती किसकी थी। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा संदेश आज भी हर परिवार और हर व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। श्री कृष्ण ने कभी किसी एक व्यक्ति को पूरे युद्ध का दोषी नहीं ठहराया। उनके अनुसार जब समाज में धर्म कमजोर होने लगता है और लोग अन्याय देखकर भी मौन रहते हैं, तब विनाश निश्चित हो जाता है। सबसे पहली गलती थी दुर्योधन के अहंकार की। उसके पास राज्य था, शक्ति थी, सम्मान था, लेकिन संतोष नहीं था। वह पांडवों को उनका अधिकार देना ही नहीं चाहता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर देता है। दुर्योधन के साथ भी यही हुआ था। दूसरी बड़ी गलती थी धृतराष्ट्र की, पुत्र मोह की। वे जानते थे कि उनका पुत्र अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, फिर भी उन्होंने उसे कभी नहीं रोका। एक राजा का धर्म न्याय करना होता है, लेकिन धृतराष्ट्र ने न्याय के स्थान पर अपने मोह को चुना। तीसरी गलती थी भीष्म पितामह की। वे धर्म को जानते थे, सत्य को पहचानते थे, फिर भी हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति उनकी प्रतिज्ञा का कारण अन्याय के सामने चुप रहे। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, सत्य जानते हुए भी मौन रहना भी अधर्म का साथ देना है। और चौथी गलती गुरु द्रोणाचार्य की थी। गुरु का धर्म केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि धर्म का मार्ग भी दिखाना होता है। पांचवी और सबसे पीड़ादायक घटना थी द्रौपदी का अपमान। जब भरी सभा में उनका अपमान हुआ, तब अधिकांश महान योद्धा मौन बैठे रहे। उसी दिन युद्ध का बीज बो दिया गया। जहां किसी स्त्री का सम्मान नहीं होता, वहां शांति अधिक समय तक टिक नहीं सकती। इसके बाद भी श्री कृष्ण ने युद्ध रोकने का हर संभव प्रयास किया। वे स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने केवल 5 गांव मांगे ताकि रक्तपात ना हो, लेकिन दुर्योधन ने अहंकार में कहा कि वे सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देंगे। यहीं से यह स्पष्ट हो गया कि जब अहंकार संवाद को समाप्त कर देता है, तब युद्ध ही अंतिम परिणाम बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी युद्ध भी आवश्यक हो जाता है। युद्ध उनका उद्देश्य नहीं था, धर्म की स्थापना उनका उद्देश्य था। जब सारे शांतिपूर्ण प्रयास विफल हो गए, तभी युद्ध अनिवार्य हुआ। यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ी गलती किसकी थी, तो उत्तर केवल दुर्योधन नहीं है। गलती धृतराष्ट्र के पुत्र मोह की भी थी, भीष्म के मौन की थी, द्रोणा के पक्षपात की थी, शकुनी की कुटिलता की थी, और उन सभी लोगों की थी जिन्होंने अन्याय को देखकर समय रहते उसका विरोध नहीं किया। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही सत्य है। परिवार तब टूटता है जब अहंकार प्रेम से बड़ा हो जाता है। समाज तब कमजोर होता है जब अच्छे लोग चुप रह जाते हैं। रिश्ते तब समाप्त होते हैं जब न्याय की जगह स्वार्थ ले लेता है।
इसीलिए महाभारत केवल अतीत की कहानी नहीं, हर घर में, हर कार्यालय में और हर समाज में एक छोटा सा महाभारत तब शुरू हो जाता है जब लोग सत्य का साथ छोड़ देते हैं। तो याद रखिए, महाभारत का युद्ध केवल दुर्योधन की जिद से नहीं हुआ, वह अनेक लोगों की गलतियों, मौन, मोह और अहंकार का परिणाम था। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि जीवन में शांति चाहिए तो धर्म, सत्य और न्याय का साथ कभी मत छोड़ना। अन्याय के सामने मौन मत रहिए, क्योंकि कभी कभी मौन भी सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। यदि आपको ये कथा और श्री कृष्ण की प्रेरणादायक शिक्षाएं अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अवश्य साझा करें और अपने जीवन में धर्म, सत्य और करुणा को अपनाएं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। श्री कृष्ण राधा रानी हमेशा आप पे करुणा बरसाती रहें। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल भक्ति अमृत वाणी को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।